वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है साख्या एवं सबद। साख्या एवं सबद इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 6 है। इसके पहले भागों में हमने साखियों को विस्तार के साथ पढ़ा, फिर सेशन नंबर 5 में हमें सबद पढ़ रहे थे। सबद का पहला पद हमने पढ़ लिया है। अब सबद का दूसरा पद हम सेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। सबद के हम इस दूसरे पद को हम पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्ती की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कुड़ कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब देखिए, यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी आने पर उसका परिवर्तन कैसे हो जाता है, इसका वर्णन कवि संत कबीर इन्होंने किया हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब देखो, आंधी तूफान जब आता है तो किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है ना। अब जो तूफान आता है तो जो चीजें कमजोर होती है वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन जो चीजें मजबूत होती है उस पर आंधी तूफान का कुछ असर होता है नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि अब देखो ज्ञान की और अज्ञान के इस तूफान में, आंधी में अज्ञानता मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, इसलिए वो टूट जाता है। लेकिन ज्ञान कैसा होता है, मजबूत होता है, वो कमजोर नहीं होता है, इसलिए वह मजबूत बनकर रहता है। अब देखो, यहाँ पर कह रहे कि ज्ञान रूपी आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम का अर्थ क्या होता है, संदेह। टाटी का अर्थ क्या होता है कि घास फूस से जो बनाया जाता है ना, वो आवरण घर के ऊपर देखते ना हम, कि जैसे ही आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले उस तूफान का असर किस पर होने लगता है कि घर के ऊपर जो घास फूस की टाटी बनी होती है उस पर, तो वह घर की सारी घास फूस के बनाया हुआ जो आवरण होता है, छप्पर होता है, वह उड़ने लग जाता है। माया रहे न बांधी। माया मतलब हम सबको पता है कि माया मोह, रहे न बांधी। तो ज्ञान इस प्रकार आंधी तूफान आने से हमारी जो झोपड़ी होती है, घर होता है, उसका छप्पर उड़ने लगता है। और किसी भी प्रकार का माया मोह, आप देखिए हमारे घर से हमें कितना लोभ होता है ना, लेकिन हमारा कितना भी माया हो, प्रेम हो, स्नेह हो, लोभ हो, उस तूफान में हमारा कुछ चलता है नहीं। वह एक एक करके उस घर का सर्वनाश करने लगता है, क्योंकि हमारी जो घर था वह कैसा है, कमजोर है। अगर कमजोर घर है तो सबसे पहले हमारा माया उसे बांध नहीं सकता है। तो इस प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम संदेह के सारे जो ऊपरी होते हैं चीजें, वह सब नष्ट होने लगते हैं। आगे कवि कहते कि हिति चित्ती के द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अब देखिए, जब हमारा घर बनाया जाता है झोपड़े का, घास फूस का, तो उस समय कवि कहते हैं कि हित चित्त मतलब मन, और ये द्वे मतलब दोनों क्या हो जाता है, थुनी मतलब घर को सहारा देने के लिए जो लकड़ी का टेक दिया जाता है उसे कहा जाता है थुनी। तो इस प्रकार से जो टाटी बंदी रहती है वह भी माया मोह के जाल से मुक्त हो जाती है, और घर को हित और चित्त के द्वारा जो टाटी बांधी जाती है, लकड़ी का टेक दिया जाता है थुनी के द्वारा, वह भी गिर जाता है और मोह रूपी बलिंदा टूट जाता है। बलिंडा का अर्थ क्या होता है कि जो मोटी छप्पर होते हैं ना झोपड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, उसमें बीचों बीच में बांधी जाती है, उसे कहा जाता है बलिंडा। तो इस प्रकार देखो मोह रूपी, अब
हमारे अंदर भी अहंकार होते हैं, राग होते हैं, द्वेष होते हैं। तो जिस प्रकार से ज्ञान का असर हमारे शरीर पर होने लगता है, ईश्वर का सच्चा ज्ञान का बोध जब हमें होता है तो उस ज्ञान के आंधी से क्या हो जाता है, हमारे जितने भी भ्रम होते हैं, संभ्रम होते हैं, वह टूट जाते हैं। माया मोह सब हमारे नष्ट हो जाते हैं और जो अहंकार, जो राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष आदि मोह जो हमारे मन के अंदर होते हैं, उसके बलिंडे टूटने लग जाते हैं। तृष्णा छानी परी ऊपर घर ऊपरी, कुबद्धी का भांडा फूटा। अब तृष्णा, तृष्णा का अर्थ क्या होता है, लालच। मनुष्य कितना लालची होता है ना कि हर एक चीज के लिए पाने के लिए वो किसी भी प्रकार का दुर्बुद्धियुक्त कार्य करता है। तो इसी प्रकार कि वह लालच हमारे ऊपर इतना छाया हुआ था, लेकिन ज्ञान की आंधी आने से वह तृष्णा रूपी जो माया मोह अहंकार था, लालच था, वह ज्ञान की आंधी में निकल गया, टूट गया, लालच कम हो गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्धी का भांडा फूटा। कुबद्धी दुर्बुद्धि, दुर्गुण। तो इस प्रकार ज्ञान के आंधी आने से क्या क्या होने लगा है कि हमारे संभ्रम, भ्रम की टाटी टूटने लगी है, हमारे भ्रम नष्ट होने लगे हैं। फिर माया मोह अहंकार राग द्वेष, इससे हमारे चित्त में से, हमारे मन में से वह एक एक करके निकलने लगा है और हमारा चित्त सूचित हो गया है। फिर लालच भी, हमारे मन में जो लालच होता है वह भी नष्ट होने लगा है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, छानी मतलब छप्पर ना, छप्पर के ऊपर, घर के ऊपर जो छप्पर होता है उसे छानी कहा जाता है। तो जो घर के ऊपर तृष्णा रूपी जो छानी था, छप्पर था, वो उस आंधी में नष्ट हो गया। और इस प्रकार भांडा, भांडा मतलब बर्तन, देखते हैं हम आंधी आते हैं तो क्या हो जाता है, सारा हमारा संसार, घर का जो होता है घर परिवार वो नष्ट हो जाता है, घर के छप्पर उड़ जाता है, जो उसको मजबूत बनाने वाले जो टाटी होते हैं, बलिंडा होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। और जिस लालच से हमने घर का छप्पर बांधा था, छप्पर बांधा हुआ था, वो भी नष्ट हो गया। कुबद्धी का भांडा फूटा। तो इस प्रकार दुर्गुणों से जो दुर्गुणों का जो बर्तन था वह भी उस आंधी में नष्ट हो गया। तो अब दुर्बुद्धि मतलब हमारे मन के अंदर जो कुबुद्धि होती है, दुर्गुण होते हैं, वह ज्ञान के आंधी आने से अज्ञान रूपी यह सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। आगे कवि कहते कि जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी। जोग जुगति, अब जोग जुगति मतलब योग साधनाएं। हम सबको पता है ना कि साधक क्या करते हैं, अलग अलग योग साधनाएं करते हैं। तो संतो बांधी, अब यह जो घर था हमारा वह हमने बहुत जुगाड़ करके बांधा हुआ था। इसी प्रकार हमारा यह देह भी तो हमने योग साधना के आधार पर बांधा हुआ है। निर्चु चुवे न पानी। अब निर्चु का अर्थ क्या होता है, चुवे, चुवे मतलब टपकना। आप देखो जैसे छत का आंधी में यहाँ वहाँ हो जाती है तो धीरे धीरे पानी टपकने लगता है ना घर में, निर्चु चुवे न पानी। तो इस प्रकार घर के अंदर जब सारा झोपड़ी हमारी तहस नहस हो जाता है आंधी में और धीरे धीरे पानी बरसने लगता है और उस बरसने वाले पानी से सारा घर का जो बर्तन होते हैं वो भी बहने लगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे ज्ञान की आंधी हमारे ऊपर आने लगे, हमारे शरीर पर आने लगे, तो हमारे अंतर मन भी धुल गया। किस प्रकार से हमारा भ्रम नष्ट हो गया, फिर हमारे लालच भी नष्ट हो गया, हमारे शरीर मन में जो अहंकार होता है, राग द्वेष के जो बलिंडे हमारे अंदर होते हैं, उस सारे नष्ट होने लगे और धीरे धीरे ज्ञान का बरसात हमारे मन पर होने लगा। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट, काया मतलब शरीर, कूड़ कपट मतलब कचरा, दुर्गुण। तो इस प्रकार ज्ञान के आंधी आने से ईश्वर रूपी अज्ञानता नष्ट हो गया हमारे शरीर के अंदर। जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ था उसे वह हमारे शरीर से धीरे धीरे करके एक एक दुर्गुण बाहर निकलने लगे। क्यों? ज्ञान की आंधी जो आई थी।
हरि की गति जब जानी, कब यह हो गया, जब हमने हरि की, हरि अर्थात प्रभु, गति मतलब हम ईश्वर की सच्ची भक्ति किसमें होती है। अब तक हमने जो किया था वह क्या किया था, अहंकार में युक्त होकर हमने बहुत सारे दुर्गुण किए थे, बुरे कार्य किए थे। लेकिन जब हमें प्रभु की सारी स्थिति पता हो गई, ज्ञान का हमारे शरीर पर असर हो गया, हमारे मन पर असर होने लगा, तो यह हमारे काया परिवर्तित हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना। अब देखिए, जैसे आंधी आ जाती है तो सारा घर तहस नहस हो जाता है। और आंधी आने पर क्या होता है, आंधी आती तो सिर्फ क्या होता है, हवा की झोंके तेज हवा के झोंके आते हैं और उस हवा के तेज झोंके में सारा संसार नष्ट होने लगता है। तो उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण थे वह एक एक करके बाहर निकलने लगे। और जैसे ही आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी थम गई और उसके बाद क्या होने लगा, जल बूटा, बूटा बरसना, जल बरसात बरसने लगी, बारिश बरसने लगे। प्रेम हरिजन बिना बिना भीग जाना। तो इस प्रकार आंधी के पश्चात उस ज्ञान के आने के बाद ईश्वर का बरसात रूपी प्रेम से क्या हो गया, मैं प्रेम हरिजन बिना, मेरा हृदय भी उस हरि के प्रेम में भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयान तम खीना। अब देखो कबीर जी क्या कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, भान भानु अर्थात सूरज, प्रगटे उदित, उदित होना, भया तम खीना, तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार, अंधेरा, खीना क्षीण होना, नष्ट होना। तो जिस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि जब आंधी आती है तो क्या हो जाता है, सारे संसार पर अंधकार छा जाता है अर्थात तम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है और उस अंधकार को नष्ट कर जाता है, खीना क्षीण कर देता है। तो इस प्रकार अज्ञानता छाया हुआ था सारे संसार पे, मेरे शरीर में मैं अज्ञानता से पूरा परिपूर्ण था। लेकिन ज्ञान की आंधी आई और सूर्य के समान मेरे शरीर में, मेरे संसार में, इस संसार में, उस संसार को प्रकाशित कर दिया। तो इस प्रकार ज्ञान के आंधी आने से कौन कौन से परिवर्तन हो गए, यह यहाँ पर कबीर इन्होंने बताया है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, भ्रम, संदेह, टाटी, घास तथा बांस की फट्टियों से बनाया गया आवरण। उड़ानी, उड़ गई। माया, मोह, हिति, स्वार्थ, चित्त, मन। थुनी, सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी का टेक। बलिंडा, मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है। तृष्णा, लालसा, तृष्णा। छानी, छप्पर, जोग जुगती, योग साधना के उपाय। निर्चु, तनिक भी। चुए, टपकना। बूठा, बरसा। भीना, भीग गया। भान, भानु, सूरज। उदित भया, निकल आया। तम, अंधकार। खीना, क्षीण या नष्ट होना। अब देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित सांख्या एवं सबत नामक काव्य खंड से ली गई है और इसके रचयिता संत कबीर जी है। इस पद में संत कबीर जी ने ज्ञान के महत्व का वर्णन किया हुआ है। संत कबीर जी कहते हैं कि अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार जब आंधी आती है तो झोपड़ी की सभी दीवारें गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे टूट जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिराने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और अंदर रखा सामान भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर के लालच मिट जाता है और मन में समस्त विकार का नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, जो सज्जन होते हैं, उन पर आंधी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद बरसात आती है जिससे सारी चीजें धुल जाती है और उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा मन निर्मल हो जाता है। व्यक्ति के मन में प्रभु भक्ति के सूर्य उदय होने से अहंकार रूपी अंधकार
क्षीण या नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संत कबीर द्वारा लिखे हुए साखियां और शब्द को अलग अलग सेशन में विस्तार के साथ पढ़ लिया। यह काव्यखंड का जो पहला काव्य पद्य था यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।